ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आपके अपने आस्था की ज्योति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कथा हम अपने किसी भक्त गण की इच्छा का मान करते हुए आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। मित्रों, पहले आप अपने चैनल आस्था की ज्योति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अध्यात्म से जुड़ी हर प्रकार की जानकारियों के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। मित्रों, आज का विषय है कि माँ जगत जननी ने काली का रूप धारण क्यों किया और फिर उनके क्रोध से संसार को किसने बचाया। मित्रों, इस कथा को हम आपको दो भागों में सुनाएंगे। पहला भाग माँ काली का अवतरण और दूसरा भाग माँ की जिह्वा बाहर क्यों आई। तो भक्तों, हम माँ के अवतार की सबसे पहला भाग आपके साथ साझा करते हैं। महाकाली का अवतरण कैसे हुआ, ये सब हम सभी जानते हैं। महाकाली, कालिका, चामुंडा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंडघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, पार्वती, चंडघंटा, ये सभी माँ जगत जननी दुर्गा यानी महागौरी के ही रूप हैं। समय समय पर माँ ने जगत के कल्याण और देवताओं के उद्धार के लिए अनेकों अनेक रूप धारण किए और असुरों का संहार किया, जगत का कल्याण किया। आज भी माँ दुष्टों के लिए महाकाली और भक्तों के लिए उनकी महतारी हैं। मित्रों, किसी मित्र ने इच्छा जताई कि उन्हें महाकाली के अवतरण के बारे में जानना है। तो मित्रों, आज हम पहले माँ का अवतरण, तत्पश्चात अगली कथा सुनाएंगे। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार माँ भगवती ने दुष्टों का अंत करने के लिए विकराल रूप धारण किया था, जिन्हें माँ काली के नाम से जाना जाता है। इनकी आराधना से मनुष्य के सभी भय दूर हो जाते हैं। अब हम आपको माँ के इस भयंकर स्वरूप के पीछे की कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक बार एक दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिया और स्वर्ग पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया। सभी देवता एकत्र होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के धाम गए और उनके संहार का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने बताया कि उसका वध केवल एक स्त्री ही कर सकती है। तब क्या था, ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी देवों ने स्त्री का रूप धारण कर लिया और दुष्ट दारुक से युद्ध करने गए। परंतु वह दैत्य इतना बलशाली था कि उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया। तत्पश्चात सभी देव कैलाश पहुंचे और प्रभु शिव और माँ जगत जननी को सारा वृतांत सुनाया और मदद की गुहार करने लगे। तब शिव माँ पार्वती की ओर देखे और कहा, हे जगत जननी, जग कल्याणी, जगत कल्याण के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। माँ भगवती मुस्कुराई और अपने एक अंश को प्रभु शिव के अंदर प्रवेश करा दिया। इस कार्य को माँ की माया से कोई भी देव नहीं देख पाए, जिससे सभी देवताओं को माँ जगत जननी प्रभु शिव के साथ ही दिखाई दे रही थी। माँ भगवती का वह अंश जो प्रभु शिव के शरीर में प्रवेश कर चुका था, उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। वह आकार प्रभु शिव के कंठ में स्थित विष के कारण काले वर्ण में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस किया और अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्रों के द्वारा भयंकर विकराल काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके कंठ में प्रभु का कराल विष का चिन्ह था। एक हाथ में त्रिशूल और नाना प्रकार के आभूषण, अस्त्र शस्त्र व वस्त्रों से सुशोभित थी। माँ काली के इस भयंकर व विशाल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भी डरने भागने लगे। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से ही दारुक समेत सभी असुर जलकर भस्म हो गए। माँ की ज्वाला से संपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगा। ऐसा देख प्रभु शिव ने
छोटे से बालक का रूप धारण किया। शिव शमशान में जाकर पहुंचे और वहां लेटकर रोने लगे। जब मां काली ने शिव रूपी उस बालक को रोते हुए देखा तो उनके बाल रूप को देखकर मोहित हो गईं। वात्सल्य भाव से उनकी मां की भांति शिव रूपी बालक को गोद में उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और उन्हें अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। बोलो महाकाली मैया की जय। प्रभु भोलेनाथ बालक के रूप में दूध पीते पीते मां का क्रोध भी पी गए। उस समय मां के क्रोध से 8 मूर्ति पैदा हुई, जिन्हें हम क्षेत्रपाल कहते हैं। प्रभु शिव के द्वारा दूध के साथ क्रोध को भी पी जाने के कारण मां जगतजननी मूर्छित हो गईं। मां जगतजननी को चेतना में लाने के लिए प्रभु शिव ने तांडव किया। चेतना आने पर मां ने जब प्रभु शिव को नृत्य करते देखा तो स्वयं भी प्रभु के साथ नृत्य करने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा गया है। मित्रों, ये अध्यात्म एक अथाह सागर है। जितना जानना चाहोगे उसका कहीं कोई अंत नहीं है। माँ भगवती की महिमा का तो कहीं कोई अंत है ही नहीं। माँ काली बहुत ही अति शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों की रक्षक बनकर उन्हें अपनी ममता के आंचल में समेट लेती है और अति शीघ्र जागृत होकर प्रसन्न होकर उनके सभी दुखों को हर लेती है। माँ ने सभी देवताओं और ऋषियों की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किए और दुष्टों का संहार किया। माँ काली के स्वरूपों और महिमा का वर्णन हम अगले अध्याय में फिर से करेंगे, जहां हम आपको रक्त बीज नामक असुर के वध की कथा सुनाएंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले अध्याय में महाकाली द्वारा रक्त बीज के वध की कथा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद मित्रों।